अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ बहुत ही ज्यादा मजेदार मटन तंदूरी कीमा की रेसिपी शेयर करूंगा। सारी टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे तंदूरी बना सकते हैं और इसके मसालों को किस तरह से बैलेंस रखना है। एक तो ये बनता बहुत मजेदार है, ऊपर से टाइम बहुत कम लेता है, आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसी रेसिपी को आप बीफ में, चिकन में भी बना सकते हैं। तो आपने इसे जरूर ट्राई करना है, बहुत ज्यादा इस मजेदार और एक स्पेशल सी डिश है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर आधी प्याली ऑयल लेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा कम जाएगा, अगर आपको जरूरत हो तो इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। पहले जो इसमें साबुत मसाले जाएंगे उसमें दालचीनी है, लौंग 3 से 4 है, 3 हरी इलायची है, इसके बाद काली मिर्च और जीरा 1 चाय का चम्मच। ये मसाले हमने इसमें डालने हैं। ये पहले इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से इसमें आ जाए। इसके बाद प्याज मैंने 2 मीडियम साइज की ली हैं, बारीक बारीक इसे चॉप कर लेना है और ये इसके अंदर ऐड करना है। प्याज पे हमने कलर नहीं लेके आना, क्योंकि अगर हम प्याज को यहाँ पर कलर आने देंगे तो कीमे का जो टेस्ट है वो इंटायरली चेंज हो जाएगा, तो इससे हमने बचाना है। हल्का सा बस ये देखिए, जब इस तरह से ऑयल का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ये देखिए यहाँ पर 1 kg है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पूरी रेसिपी में, क्योंकि अगर कीमा अच्छा नहीं होगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 20% से ज्यादा फैट ना हो और ये कीमा अच्छा वाला होना चाहिए। हाथ से बनाया है तो इसे 2 दफा तैयार कीजिएगा, नहीं तो मशीन से तो 1 दफा भी काफी है। यहाँ ये देखिए हमने इसके अंदर ऐड किया है और इसके ऊपर हमने कलर चेंज इसके होने तक इसे फ्राई करना है, क्योंकि कलर चेंज होगा तो इसका टेस्ट चेंज होगा, नहीं तो इसमें एक जो कच्चापन रह जाता है, उसके लिए इसे फ्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए जब इस तरह का कलर यहाँ पर हमने लेके आना है, जब ये वाला कलर आ जाएगा तो इसके अंदर लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट आपने ऐड करना है। कीमे की या गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है, उसको खत्म करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे आप लाजमी ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पर इसमें ऐड किया है। तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखें यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, क्योंकि इसकी भुनाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्मेल के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। तो अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। ये देखिए मसाले, सबसे पहले 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 खाने का चम्मच जीरा और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। ये यही क्वांटिटी रखिएगा। हल्दी इसमें आधा 1 चाय का चम्मच या उससे भी कम, और चिली पाउडर जो है वो भी आधा 1 चाय का चम्मच या उससे भी कम, क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं और हमने इसमें एक मसाला और भी ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ इसे ऐड करने के बाद इतना ज्यादा कलर नहीं आया। कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगा, अगर वो ना हो तो आप हल्दी मजीद ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें 1 खाने का चम्मच है, इसके बाद एज पर टेस्ट है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है। तो टोटल हमने तकरीबन इसमें 1.5 खाने का चम्मच मिर्चें ऐड की हैं। तो स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे कलर इसका देखिए चेंज होता जा रहा है। ऑयल जब इसका सेपरेट होगा तो हमने इसमें बाकी प्रोसेस शुरू करना है। इसमें प्याज भी आपको साबुत नजर आ रही है जो कि हमने रखी थी। ये देखिए ऑयल आपको यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तकरीबन 600 ग्राम जो लाल रंग के टमाटर होते हैं वो आपने यूज करने हैं। इसका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा आता है इस तरह से डालने से। अगर आप वैसे काट के डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखे थे। 10 मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो टमाटर बहुत हद तक नरम हो चुके होंगे और टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो आपने यहाँ टमाटरों के छिलके अलग कर देने हैं। एक चीज आपने नोट की कि मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया, टमाटरों के पानी में ही पक रहा है। इससे पहले कीमे का भी अपना एक पानी होता है, उसके अंदर ये पकता है, तो कीमे के पानी का भी आपने ख्याल रखना है। और अगर आप बीफ बना रहे हैं तो उसमें पानी लाजमी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए टमाटरों को इस तरह से हमने तोड़ना है। इसके बाद हमने इसमें दही ऐड करनी है अच्छी तरह भुनाई करने के बाद, क्योंकि जब इसमें ऑयल सेपरेट होगा फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से पहले फ्लेम को लो कर लीजिएगा, नहीं तो दही फट जाती है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। टमाटरों के छिलके जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे इन्हें निकालते रहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टमाटरों के साथ रहें तो भी नहीं अच्छा लगता, तो इनका निकलना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ये देखिए हम भूनते जाएंगे दोबारा से और टमाटरों को हमने मैश करते जाना है, क्योंकि साबुत टमाटर इसमें अच्छा नहीं लगता। टमाटर मैश करते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे मीडियम फ्लेम पे हमने दही ऐड करना है। दही एक तो गाढ़ा हो और आधी प्याली हमने इसमें दही ऐड किया है। कोशिश कीजिएगा दही खट्टा ना हो, उसका टेस्ट ज्यादा खराब हो जाता है। तो दही ऐड करने से एक थिकनेस आती है कीमे के अंदर। ये हमने ऐड किया है तंदूरी बनाने के लिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तंदूरी मसाला है। ये देखिए यहाँ पर पहले गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है और इसके बाद तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप तिक्का मसाला भी यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ तंदूरी मसाला की भी रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको मजीद भूनना है। इसके बाद ग्रीन चिलीज हैं ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए ऑयल इसका यहाँ पर सेपरेट हो गया है। कीमा हमारा तैयार है, लेकिन अभी मुकम्मल तंदूरी नहीं बना। तो मुकम्मल तंदूरी करने के लिए इसे हमें स्मोकी फ्लेवर देना पड़ेगा, उसके बगैर ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर कीमा वैसे हमारा तैयार हो गया है।
लेकिन हम इसे स्मोक का फ्लेवर देंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कीमे की आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से इसकी एक तो बुनाई हुई है, दूसरा इसका कलर बहुत ज़्यादा बेहतरीन आया है। तो आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दी है और इसके अंदर यहाँ पर एक कोयला रखेंगे और इसके अंदर इसी का ऑयल डाल देंगे, या अगर आप बटर डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसे फ़ौरन कवर कर दें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। जब 3 से 4 मिनट के बाद एक तो धुएँ का एक जो फ्लेवर है और जो कीमे का इसके साथ जायका आएगा उसकी तो क्या ही बात है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम इसे मिक्स कर देंगे। कीमा हमारा तैयार है, डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद भी आप इसकी लुक चेक कीजिएगा कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।